Hey, hello friends. This is Segar Sinha. As you know that I have started a series for the updating one day before market, so that you can predict the market की which direction the trend is going on. तो आपके ट्रेड में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। चलिए, मैं अभी हूँ निफ्टी पे। निफ्टी स्क्रिप्ट एडेड है और टाइम फ्रेम है डेली का। मैं इसको थोड़ा सा वीकली लगाता हूँ ताकि कुछ सिनेरियो आपके सामने आएगा। मैं बहुत बार बताया कि कैंडलस्टिक भी यूज करता हूँ, बार चार्ट भी यूज करता हूँ। बार चार्ट जब यूज करता हूँ तो ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, कुछ चीजें ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये रहा, ठीक है। ये आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर के साथ साथ ना, ये कप पैटर्न में भी बन रहा है। तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है यहाँ पे, रेसिस्टेंस का निफ्टी पे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक बड़ा बिग फॉल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पे आके रेसिस्टेंट करता है, अगर यहाँ पे अगर बहुत रेसिस्ट होता है, तो एक डाउन साइड एक होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो जोन है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ ड्रॉइंग। ये जो जोन है, अगर ये ब्रेक करके 2 से 3 दिन में मार्केट अगर इस साइड में आके रुक जाता है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, मार्केट इज गोइंग अप साइड, राइट। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? डेटा देखेंगे। चलिए, मैं ये आपको वीकली चार्ट पे बताया, याद रहे मैं डेली पे लाता हूँ। डेली पे थोड़ा आसानी से प्रिडिक्शन हो जाता है और ये चीजों को समझ पाएंगे कि अक्सर मैंने बता रखा है ये अप एंड डाउन और निफ्टी एकदम अप जा रहा है। आप देखेंगे एक डब्लू शेप मैंने यहाँ पे बना हुआ है। डब्लू शेप बोले तो क्या होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन में जाके बाजार का रुकना। लेकिन आज मार्केट कहाँ खुल रहा है? ऊपर खुल रहा है, राइट। एक अच्छा गैप अप पे मार्केट खुल रहा है। तो हो सकता है कि इस साइड कैंडल्स बने और रुके। अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर अगर रुक जाता है, तो आप अप ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जानने के लिए थोड़ा सा डेटा का सहारा लेना जरूरी है। चलिए, तो मैं अभी आपको निफ्टी का बता दिया, तो निफ्टी के डेटा पे मैं अभी बुलिश हूँ, इस साइड में बोला हूँ। लेकिन आजकल आपको पता है, ना डॉलर, ना यूरो, ना पौंड, किसी भी जो ग्लोबल हमारे करेंसीज है, इंडेक्सेस हैं, उनका जो भी एक्सचेंज है ना, उसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन मार्केट पे। इंडियन मार्केट एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी में ना वेरी स्ट्रॉन्ग पुलिस मार्केट, राइट। तो चलिए, मैं आता हूँ आपको कहाँ लेके आता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे लाता हूँ निफ्टी के डेटा पे। ये बैंक लगा हुआ है, मैं इसको निफ्टी बोलता हूँ, करेक्ट। इसके ओआई पे आता हूँ। इतना क्वांटिटी बोल रहा है, 13 लाख समथिंग क्वांटिटी बोल रहा है, बाजार नीचे जाना चाहिए। अब 12 लाख समथिंग बोल रहा है ऊपर जाना चाहिए। तो लाख का डिफरेंसेस है, आप इसको 14 भी बोल सकते हैं, इसको 13 भी बोल सकते हैं। तो इतना क्वांटिटी बोलता है बाजार नीचे आना चाहिए। और मार्केट को आपने क्या देखा एसजीएक्स में? एसजीएक्स में देखिए 100 पॉइंट ऊपर अराउंड, राइट। तो ये ऊपर है और डेटा क्या बोल रहा है? नीचे। और चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है ही, लेकिन एक रेसिस्टेंस पे खड़ा है। अगर इसे तोड़ दिया, अगर इसे तोड़ के अगर खड़ा रहता है इसके ऊपर, आप लेवल चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, 18,240 के ऊपर अगर क्लोज दे दिया 1 से 2 दिन, तो आप बने रहिए ऊपर, ठीक है। अदरवाइज ये डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मैं आपको फटाफट लाता हूँ निफ्टी पे। एक सेकेंड, निफ्टी का हो गया, सॉरी, बैंक निफ्टी पे लाता हूँ। बैंक निफ्टी का वीकली का सिनारियो देखिए क्या बोलता है। मैं इसको ऑटो कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी होगा। आप देखेंगे इसका भी कुछ ड्राइंग उसी तरह का है, अप एंड डाउन, राइट। और ये देखिए, तो ये भी कहीं ना एक अच्छा रेसिस्टेंस बेल्ट पे आके खड़ा है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको एक लेवल 40957, 40957 उसके नीचे मार्केट ने तोड़ा है। तो तोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? डाउन साइड। ये चलिए डेली पे लाता हूँ। डेली पे इसकी ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ। मैं एक लेवल दिया था यहाँ पे 40957, ठीक है, इसके आसपास। यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग हमको बियरिश इशारा मिला था, जो कल के डेट में मिला था। अब अभी भी बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा बियरिश हूँ, ठीक है। और वो बियरिश कब तक हूँ, वो लेवल भी बता देता हूँ कि उसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्या होगा। 41620, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में। 41620, ठीक है। ये लिख देता हूँ यहाँ पे। आप चाहें तो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। आप चाहें तो एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रहेगा। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। चलिए, बैंक निफ्टी के डेटा पे आते हैं। बैंक निफ्टी का ओआई डेटा क्या बोलता है? ओआई को फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब लोग किस साइड ज्यादा जाना चाहते हैं। इसमें 10 लाख क्वांटिटी बोल रहा है बाजार नीचे आना चाहिए, इसमें 9 से 10 लाख बोल रहा है बाजार को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डोजी डेटा है। डोजी डेटा का मतलब होता है ना, विक्स बनता है, हाई लोज बनता है, लेकिन क्लोज आके बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ गए आप कि मैं बैंक निफ्टी में बेयरिश हूँ।
अभी लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मेरा एक रेसिस्टेंस है, अगर ये तोड़ा तो मैं बुल हो जाऊंगा, मतलब बैंक निफ्टी में। और